न्यूजीलैंड में आज सुबह जोरदार भूकंप आया है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 मापी गई। भारतीय समय के मुताबिक आज सुबह 6:11 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। क्या है स्थिति, आखिर क्यों आते हैं भूकंप, देखते हैं रिपोर्ट में। न्यूजीलैंड में आज सुबह जोरदार भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 मापी गई है। धरती के अंदर 7 टेक्टोटोनिक प्लेट्स है। ये प्लेट्स लगातार घूमती रहती है। जब ये प्लेट आपस में टकराती है, रगड़ती है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ती है या उनसे दूर जाती है, तब जमीन हिलने लगती है। इससे ही भूकंप कहते हैं। भूकंप को नापने के लिए रिक्टर पैमाने का इस्तेमाल करते हैं, जिसे रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल कहते हैं। रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल से 1 से 9 तक होती है। भूकंप की तीव्रता को उसके केंद्र यानी एपी सेंटर से नापा जाता है, यानी उस केंद्र से निकलने वाली ऊर्जा को इसी स्केल पर मापा जाता है। 1 यानी कम तीव्रता की ऊर्जा निकल रही है, 9 यानी सबसे ज्यादा, बेहद भयावह और तबाही वाली लहर। ये दूर जाते जाते कमजोर होती जाती है। अगर रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 7 दिखती है तो उसके आसपास के 40 किलोमीटर के दायरे में तेज झटका होता है। ये भूकंप न्यूजीलैंड के कैरमाडिक द्वीप समूह पर आया था। इसका केंद्र जमीन के नीचे 10 किलोमीटर की गहराई में था। इस भूकंप के बाद न्यूजीलैंड में सुनामी का कोई खतरा नहीं है। सिविल डिफेंस ने कहा, मौजूदा जानकारी के आधार पर प्रारंभिक आकलन यह है कि भूकंप से सुनामी आने की संभावना नहीं है, जो न्यूजीलैंड के लिए खतरा पैदा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। बुर्किना फासो में सेना की वर्दी में हमलावरों ने 60 लोगों की हत्या कर दी। इसके बाद गांव में लूटपाट भी। स्थानीय लोगों ने बताया कि देश में हालात काफी खराब है, लोग डरे हुए हैं। हमलावर लगातार बेगुनाह को निशान बनाते रहते हैं। 15 अप्रैल को भी इसी तरह का अटैक हुआ था। अब क्या है स्थिति, देखते हैं रिपोर्ट में। पश्चिम अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में तख्तापलट के हालात बने हुए हैं। देश के उत्तरी हिस्से में सशस्त्र बलों की वर्दी पहने 60 लोगों को दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक हमला माली के बॉर्डर के पास कर्मा गांव में हुआ। इस अटैक में कई लोग घायल हो गए हैं। उन्हें रेस्क्यू किया गया है। घायलों का इलाज जारी है। बुर्किना फासो में पिछले साल सेना ने 2 तख्तापलट किए, लेकिन इसके बाद भी देश में हिंसा जारी है। इस क्षेत्र में अशांति 2012 में माली में शुरू हुई। अब इस्लामावादियों ने तुआरेग अलगाववादी विद्रोह का अपहरण कर लिया। सशस्त्र समूह ने धीरे धीरे बुर्किना फासो के लगभग 40% हिस्से को नियंत्रित कर लिया था। इसके बाद पड़ोसी बुर्किना फासो और नाइजीर में हिंसा फैल गई है। बुर्किना फासो के सैन्य शासकों ने इस महीने अल-कायदा और आईएस से जुड़े सशस्त्र समूह से अपनी जमीन को वापस लेने को ऐलान किया था। हमलावर सैन्य वर्दी में थे, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन थोड़ी देर में ही उन्होंने 60 लोगों को मार डाला। लगभग 20 लाख लोग अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। इस दिनों गृह युद्ध की चपेट में है। हिंसक झड़पों में अब तक 413 लोगों की मौत हो चुकी है। हालत यह है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी धराशायी होने लगा है। कई अस्पताल हिंसा के चलते बंद होने के कगार पर आ गए हैं। वहीं सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए मोदी सरकार ने एक्शन प्लान तैयार किया है। देखते हैं खास रिपोर्ट में। सूडान में लगातार हालत बिगड़ते जा रहे हैं। देश गृह युद्ध की चपेट में है। सेना और अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच हो रही हिंसक झड़पों का शिकार यहाँ की आम जनता हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि हिंसा में 413 लोगों की मौत हो चुकी है और 3551 लोग घायल हुए हैं। हिंसा में 9 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 50 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल है। वहीं सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए केंद्र सरकार ने एक्शन प्लान तैयार किया है। इसके अलावा आईएनएस सुमेधा भी सूडान के बंदरगाह पहुंच गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वायुसेना के 2 C-130J विमान और नौसैनिक जहाज आईएनएस सुमेधा स्टैंड बाय पर रखे हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत जटिल और उभरती सुरक्षा स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है और भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए कोऑर्डिनेशन भी कर रहा है। सरकार ने कहा कि भारत कई विकल्पों को फॉलो कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी।
ट्विटर ने गुरुवार को अपने यूजर्स से लेगेसी ब्लू टिक मार्क को हटाना शुरू कर दिया है। कई दिग्गज लोगों के ब्लू टिक को ट्विटर ने हटा दिया और अब केवल उन्हीं लोगों को टिक दिया जा रहा है जो इसके लिए भुगतान कर रहे हैं। ब्लू टिक को लेकर प्रसिद्ध लेखक स्टीफन किंग और एलन मस्क के बीच तू-तू मैं देखने को मिली। क्या है विवाद, देखते हैं रिपोर्ट में। नए सीईओ के रूप में ट्विटर की कमान संभालने के बाद से ही अरबपति इलॉन मस्क सुर्खियों में बने हुए हैं। उन्होंने कंपनी में कई बदलाव किए हैं, कभी कर्मचारियों की छटनी तो कभी ब्लू टिक के लिए शुल्क वसूलने को लेकर उनकी खूब आलोचना भी हुई है। 3 दिन पहले ही ट्विटर से उन लोगों का ब्लू टिक हटा दिया गया जो पुराने सिस्टम के तहत लिए गए थे, यानी जिन्होंने ब्लू सब्सक्रिप्शन की सदस्यता नहीं ली थी। स्टीफन किंग ने ट्वीट से सवाल किया, मुझे लगता है कि मिस्टर मस्क को मेरा ब्लू चेक मार्क चैरिटी को देना चाहिए। इसके लिए मैं प्रितुला फाउंडेशन की सिफारिश करता हूं, जो यूक्रेन में जीवन रक्षक सेवाएं प्रदान करता है। यह केवल $8 है, इसलिए शायद मिस्टर मस्क इसमें थोड़ा और अधिक धनराशि जोड़ सकते हैं। मस्क ने उन्हें जवाबी ट्वीट किया और लिखा, आपका स्वागत है, नमस्ते। मस्क ने ट्वीट करते हुए कहा, मैं कुछ के लिए व्यक्तिगत रूप से भुगतान कर रहा हूं। उनमें सिर्फ शैटनर, लेब्रॉन और किंग शामिल है। चैरिटी को लेकर स्टीफन किंग द्वारा किए गए ट्वीट को लेकर मस्क नाखुश नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।